आप में से मैक्सिमम बच्चे होंगे जिनको ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, या रिएक्शन को देख के हम ये नहीं पता लगा पाते हैं कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो आज आपको इस वीडियो के बाद वो सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और आपने अक्सर सैंपल पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस देखे होंगे। तो बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठ जाइए, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और कॉपी पेन निकाल के बैठो। आज इस टॉपिक का फील मैं आपको दिला के जाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी पहली रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती क्या है बच्चों। 10-5 मिनट के लिए सब कुछ भूल जाओ, क्योंकि ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर 7 मिनट में आपका कोई टॉपिक क्लियर हो रहा है तो मेरे ख्याल से आपको पूरी शिद्दत के साथ, पूरा फोकस के साथ आपको बोर्ड टाइम दे देना है, क्योंकि उसके बाद आपको उस टॉपिक में कमांड आ जाएगी, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से ही समझ में आ रहा है कि सर यहां पे कुछ ऑक्सीजन की बात की जा रही है, ठीक है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन लिख लो, आपको मैं फील के साथ लिखा रहा हूं, ऐसी केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, ठीक है। अभी हम ऑक्सीजन के भी थोड़े फीचर्स बताएंगे, ठीक है, इनकी खूबी बताएंगे कि ये जब किसी एलिमेंट के साथ जुड़ते हैं, जब इनका किसी के साथ टाका भिड़ता है तो ये क्या क्या करते हैं उसके साथ, ठीक है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। दूसरे टाइप से हम बोल सकते हैं जिसमें हाइड्रोजन को हम रिमूव कर देते हैं। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। एक और बात बोलेंगे, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनसे इलेक्ट्रॉन लूज होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज होता है, ठीक है। रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन सर ये तो चीज हमको समझ में आती है सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट समझाओ, रिडॉक्स रिएक्शन भी पता है। फीचर्स आपको सबसे पहले आपको फील तो यहां से मिलेगा, तो फील पहले दिलाते हैं आपको, ठीक है। तो अब सेकेंड रिएक्शन आती है इसी में, रिडक्शन रिएक्शन। सर डेफिनेशन मत समझाओ हमको, पहले एग्जांपल समझाओ। रिडक्शन रिएक्शन कोई बात नहीं, एग्जांपल समझाते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। आपने कॉपर को देखा है ना, CuO2 या 2Cu। बेटा रिडॉक्स रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2CuO। देखो दोनों साइड बैलेंस है। कॉपर ने किसके साथ टाका मिलाया, ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो गया। अब बच्चों ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, दो एलिमेंट कंबाइंड होकर क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी क्या है, एग्जांपल है। समझ में आ गया। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। दूसरा बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शन के। रिडक्शन का मतलब है यहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, यहां पे होगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। और क्या होगा, जब ऑक्सीजन जाएगा तो हाइड्रोजन आएगा भाई, एक जाएगा तो दूसरा आएगा, ठीक है। तो वही सेम चीज यहां पे है। सर ऐसा मत बोलो, कोई बात नहीं, यहां पे होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सेकेंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सर इसका एग्जांपल हमको बता दो। इसका एग्जांपल हो जाएगा बच्चों 2Na plus H2 gives 2NaH, जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्राइड। एक मिनट को बेटा, एक मिनट में कॉल आ रहा है। कोई बात नहीं बच्चों, हमको भी तुम्हारी तरह लोग डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन डिस्टर्ब होने का नहीं, हमको तो फोकस करना है। तो बेटा एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्शन ये वाली इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स है जो मैं बता दो, इंपॉर्टेंट है मतलब इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2 सोडियम है बेटा, 2 हाइड्रोजन है, क्या मिलके बना लिया, NaH। देखो यहाँ पे इस केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। आपके दिमाग में कोई भी केमिकल रिएक्शन आ रही है जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, वो बेटा रिडक्शन रिएक्शन का क्या होगा, एग्जाम्पल होगा, ठीक है। तो बेटा इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्राइड, याद रखना, हाइड्राइड, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है सर, तब तक मैं बोर्ड को रब कर रहा हूं।
एक दो एग्जांपल आप खुद से बना के लिखिए ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का। अब जो कॉन्सेप्ट है उसमें आएगा आपको फील। ये तो बेसिक सा जानकारी होगी सर, हमको तो ये तो पता चल गया ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है। अब बच्चों बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की। सर रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी समझा दो, समझा देंगे भी, पहले फील ले लो यहां से, ठीक है? जैसे मैं पढ़ाऊं वैसे भी पढ़ लो। रिडॉक्स रिएक्शन को यहां पे थोड़ा इसको तोड़ते हैं। देखो यहां पे क्या निकल के आ रहा है, रिडॉक प्लस ऑक्सीजन की बात कर रहा है, ठीक है? ऑक्सीडेशन की बात कर रहा है, नॉर्मली ऑक्सीडेशन लिखो, ऑक्सीडेशन की बात कर रहा है। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ हो, दोनों साथ साथ हो, हम साथ साथ हैं, ठीक है? ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। सर एग्जांपल के तौर पे समझ लो, CuO प्लस H2 क्या बनाएगा, ये बनाएगा Cu प्लस H2O। फील लेने के लिए यहां पे हम थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। देखो यहां पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन क्या है, खुश है। अभी हाइड्रोजन को ये पसंद नहीं है। हाइड्रोजन ने कहा हम सिंगल घूम रहे हैं, तुम ऑक्सीजन के साथ कैसे घूम रहे हो, हैं? गलत बात है ना। तो हाइड्रोजन आया कॉपर के पास, इसने क्या किया, ऑक्सीजन के बारे में इसको भड़का दिया, ठीक है? उल्टा सीधा बोला इसको, कॉपर को, क्या यार तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं। और कॉपर थोड़े सीधे साधे थे, तो कॉपर हाइड्रोजन की बातों में आ गए। तो कॉपर ने क्या किया, इस ऑक्सीजन को हटा दिया। हाइड्रोजन ने मौका का फायदा उठा लिया, हाइड्रोजन जाके चिपक गए एक दो दिन बाद ऑक्सीजन के साथ। कॉपर ने देखा अरे ये तो गलत हो गया। अब इस केमिकल रिएक्शन में हुआ क्या बच्चों, यहां पे जो कॉपर था इसका तो हो गया रिडक्शन, फील अभी आएगा, रुक जाओ। और इस हाइड्रोजन का क्या हो गया, यहां पे ऑक्सीडेशन, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब इसी में यहां पे दो टर्म आते हैं, दो एजेंट आते हैं। एक आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं ऑक्सीडेंट। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेंट। पहले इसको समझ लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेचारे ऐसे एजेंट होते हैं जो खुद तो रिड्यूस हो जाते हैं लेकिन दूसरे को क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। समझ में आ गया, मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन कराते हैं, खुद रिड्यूस हो जाते हैं। यहां पे कॉपर ऑक्साइड था CuO, इसका तो यहां पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, मतलब खुद तो रिड्यूस हो गया लेकिन हाइड्रोजन का क्या करा दिया, ऑक्सीडेशन करा दिया। फिर से बता रहा हूं, कॉपर ऑक्साइड का खुद तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, लेकिन H2 का क्या करा दिया, ऑक्सीडेशन करा दिया। मतलब यहां पे CuO रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या है, और करा क्या रहा है, ऑक्सीडेशन। मतलब खुद तो रिड्यूस होगा और दूसरे का ऑक्सीडेशन कराएगा, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फिर से बोल रहा हूं, यहां पे लिखना पड़ेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लिख लो, ऐसे लिखो, खुद को रिड्यूस करेगा, रिड्यूस करेगा। जब खुद रिड्यूस करेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अभी हम समझाएंगे डिटेल में, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और दूसरे का ऑक्सीडेशन कराएगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन कराएगा, ठीक है? फिर से बता रहा हूं, खुद तो रिड्यूस करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे और दूसरे को क्या कराएगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन कराएगा। एग्जांपल के तौर पे समझ लो बेटा, पहले CuO, कॉपर के पास भी +2 इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्सीजन के पास भी -2 थे। बेटा यहां पे कितने हो गए, नेट 0। यहां पर देखो बाद में कॉपर के पास बाद में कितना चार्ज होता, कॉपर की वैलेंसी कितनी होती है, +2। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इसमें ऐड हो गए। देखो यहां पे इधर कॉपर के पास कितने थे, 0। इधर कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन कितने निकल के आ रहे हैं प्रोडक्ट साइड, देखो +2। तो मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा, ठीक है, या जो ऑक्सीडेशन जहां पे होगा या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, ठीक है? यहां पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, जहां कहीं पर भी ऑक्सीजन होगा, ठीक है, ऑक्सीजन जिस भी
एलिमेंट के साथ जुड़ा होगा उसके इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, उसके इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, मतलब उसको हाथ में कटोरा थमा देगा, जहां कहीं पर भी ऑक्सीजन जुड़ेगा उसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, छीन लेगा। आई बात समझ में? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ में आ गया। ये खुद तो रिड्यूस होता है, सामने वाले को क्या कराता है, सामने वाले का ऑक्सीडेशन कराता है, खुद का रिडक्शन कराता है। अब पेपर में पूछा जाता है कि सर इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, CuO। ठीक है, Cu क्या है हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं सर रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। हाइड्रोजन ने देखा ये कॉपर ऑक्सीजन के साथ बहुत खुश है, ठीक है, तो हाइड्रोजन ने क्या किया, इस कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन करा दिया, तो हाइड्रोजन क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या कराता है, रिडक्शन कराने में हेल्प करता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। देखो खुद क्या बना लिया, H2O बना लिया। ठीक, तो हाइड्रोजन क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो रिडक्शन कराता है, खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। इसको फील्ड के साथ समझाएंगे, एक बार फिर से यहां पे समझते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, ऑक्सीडेशन कराता है, खुद रिड्यूस होता है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, कहां पे, प्रोडक्ट साइड। बात समझ में आई? ठीक है, एक लाइन और लिखनी है, फिर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं। ठीक है, चलो फिर से बताते हैं। मैंने अभी क्या बताया, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बताया, जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं रिडक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिडक्टेंट। ये क्या कराते हैं, ये रिडक्शन कराने में हेल्प करते हैं, रिडक्शन कराने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। खुद क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं, खुद क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं, खुद ऑक्सीडाइज होते हैं और क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, डोनेट करते हैं। तो मैंने जो रिएक्शन लिखी थी CuO प्लस H2, जिसने क्या बनाया था, Cu प्लस H2O, तो जो H2 है ये रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा, और जो CuO है ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, बाकी आपको पता ही, रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट क्या कराते हैं, रिडक्शन कराने में हेल्प करते हैं, खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, खुद ऑक्सीडाइज होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं। जैसे अभी हमने देखा था, यहां पे देखो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 0। ठीक है, और इधर साइड हाइड्रोजन के पास कितना है, H2O में देखो, यहाँ पे H2 में इलेक्ट्रॉन कितने थे, इसके पास 0 थे। ठीक है, और H2O में यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, +1। वो बैलेंसिंग चेकआउट करने के लिए आप चेक कर लेना, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। यहाँ पे कितना है, +1। मतलब +1 का मतलब क्या है, +1 ये बता रहा है कि उसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। अब कुछ ऐसे मेटल्स भी होते हैं, कुछ मेटल्स हाईली रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जिसमें से पहला नाम है सोडियम, दूसरा नाम है एल्यूमिनियम और तीसरा नाम है जिंक। ठीक है, ये हाईली रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर हो गया? अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में भी जान लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं? पहला है बच्चों KMnO4, KMnO4, ठीक है, जिसको बोलते हैं पोटेशियम परमामैग्नेट। ठीक है, एक है, दूसरा है K2Cr2O7, जिसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ये दोनों हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर हो गया? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, और कैसे हम पता लगाते हैं कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है।